हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप दैट यू आर वेरी वेल। आप अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडेज डिस्कस विल टॉपिक 12 मैथ मैट्रिक्स definition and properties, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पिछले लेक्चर्स में मैंने अपने वीडियो में सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एक्सप्लेनेशन किया है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो है हमने उसका कुछ प्रॉपर्टी यूज करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया है और उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। सो स्टूडेंट, कम टू पॉइंट्स। रूल्स: if A is any square matrix, then first A plus A dash is symmetric matrix. Second, A minus A dash is skew symmetric matrix, where A dash is transpose of matrix A. We can write in the form, अब इस चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश। तो दिस पोर्शन इज सिमेट्रिक पोर्शन एंड दिस पोर्शन इज स्क्यू सिमेट्रिक फंक्शन। तो स्क्यू सिमेट्रिक फंक्शन में क्या है कि कोई मैट्रिक्स हो, उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए और ट्रांसपोज करने के बाद माइनस ए यानी पहली मैट्रिक्स आ जाए निगेटिव में, तो उसको हम लोग कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? इफ एनी मैट्रिक्स देन इज ट्रांसपोज इक्वल टू ए, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमने किया है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए और दोनों को ऐड कर दिया जाए और 1/2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो जो मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ये हमारी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है। अगेन मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है और फिर इसका डिफरेंस ले लिया जाए और 1/2 से डिवाइड कर दिया, तो इस जो वैल्यू आएगा वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब क्या है कि एक मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करके लिखना है जो सब के रूप में हो, यानी यहाँ से लेकर ये पोर्शन जो है सिमेट्रिक पार्ट हो गया, प्लस दिस पोर्शन इज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक पोर्शन है। यानी मीनिंग ये रहा, दिस पोर्शन सिमेट्रिक पोर्शन एंड दिस पोर्शन स्क्यू सिमेट्रिक पोर्शन। आई बात समझ में? तो यही चीज़ हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए 2 3 -1 -1 4 2 6 0 8 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी इस मैट्रिक्स को दो भागों में ब्रेक करना है, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। इसका मीनिंग ये रहा, अगर जो मैट्रिक्स है हमारे पास उसको इस तरह से लिखकर रिप्रेजेंट करना है, उसकी वैल्यू पता करना। आई बस। सो कम टू सॉल्व। सिंस A इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश, वेयर 1/2 A प्लस A डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड 1/2 A माइनस A डैश इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने यहाँ पर जो यहाँ पर प्रॉपर्टी मैंने दिया था उसके अकॉर्डिंग जो है वो सब लिख लिया। ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो मैट्रिक्स है हमारा ए, तो ये जो मैट्रिक्स है 2 3 -1 -1 4 2 6 0 8, ये मैट्रिक्स है। हमने क्या किया, यहाँ ए डैश लिख दिया।
ए डैश का मतलब क्या हो गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मीनिंग होगा कि जो मैट्रिक्स रो और कॉलम में है, जो रो है वो कॉलम आ जाए या जो कॉलम है वो रो आ जाए। सो स्टूडेंट इंटरचेंज कॉलम एंड रो आर रो एंड कॉलम, सो इट इज कॉल्ड transpose matrix. Now this matrix is equal to some given, so its transpose A dash is equal to change 2 minus 1 6, ये आपका रो हो गया, एंड दिस कॉलम कन्वर्टिंग रो 3 4 0 यहाँ हो गया, एंड दिस कॉलम -1 2 8 यहाँ पर आके रो हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आ रहा समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा, एकदम आसान है। अब इससे सरल भाषा क्या हो सकता है बेटा, तो ये आपका चीज़ है। ठीक है, ये हो गया, अब ये डैश हो गया। आए अब हमें क्या करना है, क्या ए प्लस ए डैश पता करना है, ए प्लस ए डैश। देखो मैंने यहाँ पर सिमेट्री लिख दिया है, इन दोनों को ऐड करते हुए दिस प्लस दिस। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो, 2 और 2, देखो बेटा यहाँ 4 आ गया, -1 और 3 को ऐड करोगे तो 2 आ गया, 6 और -1 को ऐड करो तो 5 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमने इसका इसके साथ ऐड कर लिया और इसका इसके साथ ऐड कर लिया, तो ये मिल गया। ठीक, एंड अगेन ए माइनस ए डैश, अब हमने इसमें से इसको माइनस किया, यानी 2 - 2 -0 हो जाएगा, -1 -3 -4 आ गया, देखो यहाँ पर हो गया, 6 माइनस और -1 तो प्लस हो जाएगा, यानी 7 हो गया। फिर 3 में से -1 घटा दो तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 में से 4 घटा दो, देखो बेटा 0 आ गया, और 0 माइनस 2 क्या होगा, -2 आ जाएगा। ऐसे हमने इसको भी बना लिया। आई बात समझ, जो मैट्रिक्स आप पढ़े हो सम एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक, अब हमने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, इसी के अकॉर्डिंग अब 1/2 से डिवाइड कर दिया, 1/2 ए प्लस ए डैश। तो 1/2 का मतलब क्या है, जो ये मैट्रिक्स मिला हुआ है इसमें हमने क्या किया, 1/2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो डिवाइड करोगे इसमें 4 से, क्या इसे डिवाइड हो जाएगा, 2 2 या 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 1 5, इसका इसमें डिवाइड करो 5/2 हो गया। ठीक, अब इसका 2 में डिवाइड करो 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 से डिवाइड करो इसमें तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो 1 आ जाएगा, फिर 2 से यहाँ डिवाइड करो 5/2 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करो 1 हो गया, फिर 2 से 60 में 8 आ गया। तो इसकी जो वैल्यू था ये आ गया। सिमिलरली 1/2 ये माइनस ए डैश, ये जो वैल्यू मैट्रिक्स है, ऐसे ही हमने 1/2 से सब में डिवाइड कर दिया। आई बात समझ में? तो ये इस तरह से इसकी वैल्यू हमने यहाँ लिख लिया। सो स्टूडेंट, दी टर्म एंड दीज टर्म आर द सम टर्म। अब इसको सम टर्म लिख देना है, ये इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो ये यहाँ लिख दीजिए और प्लस ये जो वैल्यू आए यहाँ लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। दिस इज आंसर विच टर्म सम ऑफ टर्म सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक चीज देखो बेटा, यहाँ जो एक्सप्रेस किया गया है, हमने आपके यहाँ पर जो बताने क्या किया है, 1/2 देखो ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, तो 1/2 कॉमन ले लो, जा तो 1/2 कॉमन लो, ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश, ए डैश माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 1/2 इंटू ए और एक कितना हो गया 2a हो गया, फिर 2 से 2 कट क्या हो गया e। यही तो आ गया जो हमारा क्वेश्चन था, जो हमारा मैट्रिक्स था, यही तो आ गया। ठीक है, तो यही इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसको इस तरह से लिखा गया है, जिसको कहा गया सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री के टर्म। ठीक है स्टूडेंट, आप प्रैक्टिस करो, जरूर प्रैक्टिस करो, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल सिंपल भाषा में, सरल लैंग्वेज में किया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द मैट्रिक्स इज इक्वल टू समथिंग इज स्क्यू सिमेट्रिक। एक मैट्रिक्स हमने लिखा है और कहा जा रहा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। Definition of skew symmetry: if A is any matrix, then transpose is negative matrix। क्या समझे? अगर कोई A मैट्रिक्स दिया है
जैसे मान लो ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ए मिला। अब इसको अगर निगेटिव बना दिया जाए, यहाँ से कॉमन ले लिया जाए और पहले जैसे आ जाए, तो हम कहेंगे वो स्क्यू सिमेट्रिक है। देखो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे देखो, उसी को कह रहा है। तो यहाँ पर देखो बेटा ए इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, तो ए डैश इक्वल टू क्या हो गया, ये कॉलम है तो ये बन गया, ये कॉलम है तो ये बन गया, ये कॉलम है और दिस कॉलम। ठीक है, हमने क्या किया, ये डैश यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन लेने का मतलब हुआ तो सब में से माइनस गुणा कर देना। अब इसका यहाँ गुणा कर दो तो माइनस माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो वही चीज़ है, यहाँ पे हमने माइनस यहाँ पर ले लिया। ठीक, यहाँ पर जो साइन प्लस में था वो माइनस, और माइनस तो प्लस हो गया, ये मिल गया। अब देखो यहाँ ये जो क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों एक जैसा है कि नहीं, है ना, तो यहाँ पर माइनस लग गया। तो ए डैश इक्वल टू माइनस से, इसी को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक बेटा, जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करने पर माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने पर पहला मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू निगेटिव मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने लिया, सॉल्व किया, बताने का प्रयास किया। सो थैंक्स।